हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। आज मेरे साथ है तरुण सर और हम एक अलग ही बात आज आपसे शेयर करने वाले हैं, जो इन जनरल अभी तक अद्वैत एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे नहीं हुआ था। बात ये आती है कि हम एग्जाम के आने से पहले काफी सारी चर्चाएं करते हैं हमारी यूट्यूब सेशन में, हमारे पेड क्लासेस में। और उसमें करंट अफेयर सभी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सभी एग्जाम का पैटर्न जी टेक्निकल सर, नॉन टेक्निकल दोनों होता है। बिल्कुल सर, यस। और काफी सारे एग्जाम में आपने देखा होगा कि जितना आपका वेटेज टेक्निकल का होता है, उतना ही नॉन टेक्निकल का भी होता है। नॉन टेक्निकल में जो आपके करंट अफेयर, जनरल साइंस, एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें आती हैं। तो तरुण सर को आप जानते होंगे, ये करंट अफेयर्स के साथ-साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स भी लेते हैं, ज्योग्राफी भी लेते हैं। तो ये एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है, जिसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ये अपने साथ रखे हुए हैं। तो आज आपके साथ जो चर्चा हमारी होने वाली है, वो इस टॉपिक पे होने वाली है कि करंट अफेयर्स जो एक बहुत वास्ट माना जाता है, क्योंकि डेली कुछ-कुछ हाँ घटनाएँ सर, बिल्कुल, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे होता होती रहता रहती है। है। जी सर, और कोई भी एग्ज़ाम जब भी आता है, तो उसमें हम लोग को सिर्फ़ 4 महीने का समय मिलता है और एग्ज़ैक्टली, उस 4 महीने में करंट अफेयर्स को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली समझ नहीं पाते नहीं कि कहाँ पाते। से पढ़ना स्टार्ट करें। एग्ज़ैक्टली, कब पढ़ें ये भी हो हाँ, जाता है। कब पढ़ें, जी, कहाँ जी, से स्टार्ट करें, कौन-सा यस सर, टॉपिक छोड़ना है, कौन-सा एग्ज़ैक्टली, टॉपिक करना है। हाँ, और इस असमंजस में काफ़ी सारा टाइम जो है वो लॉस भी करते हैं। बिल्कुल। तो हम ये जानते हैं कि कैसे तरुण सर जो है वो एग्ज़ाम को समझते हैं प्रॉपर तरीके से। उसके बाद करंट अफ़ेयर्स, उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन्स आने वाले हैं। जी सर। इन जनरल सबको ये लगता होगा कि करंट अफ़ेयर्स के फैकल्टी जो है वो सिर्फ़ करंट अफ़ेयर्स कहीं से भी पिक करते होंगे क्वेश्चन्स और डील कर देते होंगे। जी क्यों सर, सर? ऐसा रहता है, तो बच्चों को जनरली ऐसा डाउट रहता ऐसा है ये डाउट चीज़। रहता है और हाँ, काफ़ी बच्चे ना इस कारण से करंट अफ़ेयर्स को छोड़ के भी छोड़ जाते देते हैं। हैं, हाँ, हाँ। क्या ही पढ़ेंगे ऐसे क्यों करके। पढ़ेंगे, जी, मतलब बिल्कुल, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। तो सर आज आपको ये दिखाएँगे कि कौन-कौन से एग्ज़ाम्स जो पिछले 1 साल में आप लोगों ने फेस किया है जी सर, और सर ने जो करंट अफेयर्स अपने यूट्यूब चैनल और पेड क्लासेस में डील किया है, एग्ज़ैक्टली वही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं। बिल्कुल तो सर। करंट अफेयर से डरना नहीं है, हमारे साथ बने रहिए। करंट अफेयर्स को किस तरीके से डील करना है, ये एक-एक चीज़ ही बारीकी से आपको तरुण सर अभी बताने वाले हैं। मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनिए, साथ में सुनते हैं कैसे हुआ था एग्ज़ाम जी, और बिल्कुल। कब सर ने पढ़ाया था। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी और आप सभी को नमस्कार, मेरा प्यार। आज जैसे कि सर ने बताया कि हम यहाँ पे देखिएगा डायरेक्टली लिखा है एग्जाम में डायरेक्ट आए हुए जो क्वेश्चंस हैं हमने पढ़ाया है। तो सर ने बताया कि यार जीएस के अलावा एप्टी रीजनिंग बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको हम डील करते हैं। अब उन सारे सब्जेक्ट्स को भी हम अलग अलग तरीके से बताएंगे। सबसे पहले सर ने मुझसे चर्चा करी कि सर से जब हम बातें करते थे तो सर बोलते थे कि वाह सर, आपने जैसे ही पढ़ाया, सर स्टेटस देखते थे, बोलते थे कि सारे क्वेश्चंस आपके पढ़ाए हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट सर मेरे को बोलते थे, सर बताते थे कि देखिए करके। तो मैं भी कई बार ऐसे जाके देखता था कि हाँ सर, ये तो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके अलावा सर, हम बच्चों से यदि हम बातें करेंगे तो किसी एक ही एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं। जनरली हुँ, बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, अच्छा सर, जैसे मैंने किसी एक एग्जाम को लेके टारगेट किया हुँ, और उसके नाम से मैंने करंट अफेयर निकाला। तो हुँ। बच्चों को ऐसा रहता है, अच्छा सिर्फ इसी एग्जाम के लिए हमको पढ़ना है, दूसरे एग्जाम के लिए हमको दूसरा सेशन चाहिए। हाँ, ये हाँ, डाउट रहता है। हाँ। बट ऐसा कुछ नहीं है सर। मैंने जो सेशन लिए हैं वो कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे आए हैं, इसको सर वन बाय वन हम दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सर, दिखाते हैं कि कौन-कौन सा क्वेश्चन था, क्या-क्या था। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये सर आया था फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में। अभी 20 फरवरी 2022 पे हुआ था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, मैं सर ऐसे पढ़ के हम लोग नहीं बताएँगे बट क्योंकि बहुत समय हो जाएगा। हुँ, बस क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि सिंपल है, मेजर ध्यानचंद खेल जो विश्वविद्यालय, उसकी आधारशिला कहाँ पे रखी गई थी। ये क्वेश्चन एज़ इट इज़ आया था। मैं ये आपको ये भी इसलिए ये दिखाना चाह रहा हूँ ताकि सर इनको, बच्चों को ये ना लगे सर इन्होंने कुछ भी क्वेश्चन अपने से और बना ये दिया है। है हाँ। पेपर की कटिंग है हाँ, शायद। वही मैं बोल रहा हूँ। मैं हुँ, पेपर की पेपर की कटिंग है, कटिंग। जानबूझ के मैंने टाइप नहीं करवाया है। हुँ, एज़ इट इज़ मैंने क्रॉप करवाया है ताकि बच्चों को लगे कि हाँ, ये एग्ज़ैक्टली वहीं से है, ताकि ये ऐसे गूगल में भी सर्च कर सके। हुँ, ये एलिगेशन नहीं होना चाहिए कि सर अपने से खुद से हमने कहीं हुँ, से हुँ, भी टाइप करवा दिया, लेके आए करके। हुँ। ये प्रश्न आया था फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2022। सर डेट देखिएगा, ये हुआ था 20 फरवरी को। 20 फरवरी जी सर, 2022 को, ठीक। बिल्कुल। और हमने ये जो सेशन लिया था सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिया था हमने 18 फरवरी को। हुँ, हुँ, हुँ। 18 फरवरी। ये वीडियो का लिंक भी आपको दिया जाएगा। आप सर्च भी करेंगे अद्वैत एजुकेशन में तो ये मिलेगा। कहीं डिलीट नहीं हुआ है, प्राइवेट नहीं हुआ है, पब्लिक है ये। और सर देखिए एज़ इट इज़ क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी बहुत गई? खूब, बहुत खूब। ये मतलब सर, ये आधारशिला और देखिए दोनों, मतलब वर्ड भी चेंज नहीं हुआ है सर। वर्ड भी चेंज नहीं किया गया। वर्ड भी चेंज नहीं, और सर ऑप्शन तो बिल्कुल चेंज करेगा, है ना? हाँ, सही आंसर तो रहेगा सर यहाँ पर मेरठ है। हाँ। यहाँ पर भी आप देखिए, इसमें 2 ये ऑप्शन भी मेरठ लिया है। सर, दिल्ली भी इसने लिया है। हाँ। मैंने भी शायद यहाँ पे दिल्ली लिया था ये। तो देखो, ये तो है फीलिंग जी क्लासेस सर, की अटेंड बिल्कुल। करने की। काफ़ी स्टूडेंट
क्लास एग्जैक्टली अटेंड नहीं करते, नहीं करंट करते हैं। अफेयर्स की हाँ और हाँ इंटरेस्ट नहीं लेते। एग्जैक्टली देखिए कहीं न कहीं क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली फँस जाते हैं। हमारे डायरेक्टली वर्ड्स आएगा। में ऐसा ही है जी कि सर, क्वेश्चन फँस गया। क्वेश्चन फंस तो गया। हाँ ये बहुत ही अच्छा चीज़ है सर। और हाँ बताइए और है बच्चों सर, और है, इसी एग्जाम की अभी बातें करेंगे सर। हुँ, बहुत सारे एग्जाम अभी मिलने वाले हैं। अभी तो मैं फिलहाल इसी एग्जाम्स की से मैं बातें करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन आया था न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य से संबंधित, हुँ, और सेम क्वेश्चन सर हमने करवाया था। देखिए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य, ये एज हुँ, इट इज, हुँ, ये भी सर सेम है 18 फेब 2022 को। अच्छा, अभी सर लगातार एक ही सेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। बच्चों हुँ, को ये भी नहीं है, कई बार डाउट रहता है ना सर, हुँ, अरे एक सेशन से एक क्वेश्चन सर, 1 घंटा आपने पढ़ाया, वहां से एक आया, फिर 1 घंटा सर, 5 क्वेश्चन के लिए हम 5 घंटा क्यों वेस्ट करें? तो ऐसा नहीं है सर, एक ही सेशन में अभी मैं बताऊंगा इनको, सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। देखो सर को क्वेश्चन पेपर पता था, ऐसा ऐसा लग रहा बहुत सारे है। बच्चों ने बोले हैं मेरे को, हाँ, सर आप ही तो सेट नहीं किए क्या हाँ, करके। हाँ, तो ये सर एक इंट्यूशन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने करवाया था। उसके अलावा सर यहाँ से यदि हम बातें करते हैं, पीएम को, हमारे पीएम को अभी रिसेंटली भूटान के द्वारा एक सम्मान दिया गया था। हाँ, ये भी क्वेश्चन आया था सर। देखिए लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं 43 और 44, अब और 2 दोनों क्वेश्चन मैंने कराए थे सर। हाँ, ये उसी की बात करें, 2 तो ऑलरेडी बता दिए हमने, ये चौथा और ये 5वां क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन सॉरी, ये भी सेम एग्जाम है, फूड इंस्पेक्टर 2020 में हुआ था, सॉरी 2022 में 25 को। ये देखिए सर 43 और 44, और ये क्वेश्चन एज इट इज आपको यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए, ये भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, देखो। ये भूटान का है ना। सर ही क्वेश्चन पेपर बनाया भाई, अब आप बिल्कुल समझ लो, है ना? 18 फेब का है सर, ये तो सर 18 की फेब क्लास को। अटेंड करते रहना। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही मैं टेक्निकल का भी आपको दिखाऊँगा, ऐसा जी नहीं कि सर, सिर्फ नॉन टेक्निकल पार्ट ही एग्ज़ाम में आया है। बिल्कुल। तो हम ये सीरीज़ स्टार्ट किए हैं जिसमें हम टेक्निकल फैकल्टी से भी पूछेंगे कि आपके कौन से क्वेश्चन जी वैसे तो सर, बना हुआ है हमारे पूरे क्वेश्चंस, बिल्कुल तो सर, आपके साथ वो भी मैं शेयर वो भी करूँगा। शेयर अभी करेंगे। आप तरुण सर का मज़ा जी, लीजिए। जी सर। तो सर ये पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड जो आया था, ये आपका ओपन रॉक संग्रहालय वाला, हुँ, ये देखिए सर एज इट इज। हुँ, और सर सबसे मजेदार मुझे ऐसा लगता है ना, ये देखिए ना क्वेश्चन को एकदम वैसे ही उठा के इन लोग डालते हैं, मतलब जैसे वहां पे पूछा गया वैसे ही हम, मतलब जैसे हमने दिया क्वेश्चन था। की फ्रेमिंग हाँ वैसे ही। फ्रेमिंग ही वैसी रहती है, ऐसा नहीं कि यहाँ से ऑप्शन उठा के उसको पूछा जा रहा है, हाँ, या हाँ। रिसेंटली हैदराबाद में क्या खोला गया, ऐसा नहीं। हुँ, सीधा क्वेश्चन ही पूछ रहा है कहाँ पर खोला गया, हुँ, सिटीज के नाम अपने को याद रखने हैं। कई बार ऐसा हो जाता है ना सर कि क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता आ रहा है, हुँ, 19-20 नहीं सर, पूरा 20-20 है, 20-20 20-20 है, पूरा 20 20-20 को ही है। पेपर हुआ है। जी सर, हाँ वही है। तो ये ऐसा है, ये सब इनके मतलब ये वाले जो क्वेश्चंस आए थे। ये सर एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हुँ, हुँ, ये आपका पूछा गया कि बीडब्ल्यूएफ में आपका रजत पदक जो मिला था, सिल्वर मेडल, हुँ, इसमें भी ये नहीं पूछा गया सर हुँ, कि श्रीकांत को कौन सा पदक मिला, ऐसे रिवर्स नहीं पूछा। इसने हुँ, ये पूछा है कि रजत पदक किसको मिला है। हुँ, सेम सर ये देखिए, ये भी मैंने बताया था, रजत पदक किसको मिला है करके, मतलब हुँ, बता रहा हूँ ना सर, एज इट इज, जिसको हुँ, बोलते हैं कि भैया ये डिट्टो बोलते हैं जिसको हम लोग, डिट्टो क्वेश्चन जो आया है वैसा। तो ये सारे के सारे सर एक ही एग्जाम के हैं, और पेपर भी एक ही दिन, मतलब जो मैंने लिया था सेशन वो भी हाँ, एक ही दिन का है, ये 18 तारीख को ना? 18 तारीख का। हाँ यहाँ पर ये पूरा मेंशन है, ये हुँ, बच्चे जाके बिल्कुल ये इसको जरूर फरवरी देखिएगा। 18 को सर ने जी बताया और 20 को बिल्कुल, आ और गया। 20 फरवरी को पेपर आया है, जस्ट एक दिन, मतलब 2 मतलब दिन जो पहले अटेंड हमने। किया होगा उसके तो वारे नहीं आ रहे हाँ, भाई। उसके तो मतलब सर मैसेजेस भी किए थे बच्चों ने पर्सनली हुँ, सर, मतलब ऐसे लग रहा था कि हम लाइव सेशन एंजॉय कर रहे हैं करके। जी सर। ओके सर, ये आपका, अब जैसे कई बच्चों को लगता है अरे हाँ, सर आप तो छोटे मोटे एग्जाम की आपने बातें करी, हाँ, तो शायद बच्चों को मैं भी बताना चाहता हूँ, यूपीएससी के भी जितने एग्जाम्स होते हैं, हुँ, ईएसी हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, चाहे सिविल सर्विसेज, हुँ, वहां से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। हुँ, बच्चों को क्योंकि जनरली डाउट रहता है कि यूपीएससी के जो पेपर्स रहते हैं ज्यादातर या तो कोडिंग वाले रहते हैं सर, हुँ, 1 2 3 स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके बाद उसका सही आंसर पूछते हैं, या फिर कई बार ऑप्शंस इतने लंबे चौड़े रहते हैं, तो हुँ, बच्चों को लगता होगा अरे नहीं सर वन लाइनर कराते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो लोग सेशन एंजॉय करेंगे हुँ, तब इनको पता चलेगा कि वन लाइनर नहीं कराते सर, हम पूरे डिटेल एनालिसिस कराते हैं। हुँ, जैसे कि आपने बताया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हुँ, वो सारी चीजें सर साथ-साथ कवर होती चलती हैं। हुँ। मतलब उनका बैकअप बनते चलता है। मतलब आपके दिमाग में करंट अफेयर्स को लेके भी एक कहानी है, हाँ, जिसमें एग्ज़ैक्टली। आप काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को बहुत सारे, जोड़ जी के, सर, लिंक एग्ज़ैक्टली, करके एग्ज़ैक्टली वही मतलब चीज़। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एग्ज़ैक्टली, सेशन अटेंड करते हैं तो। वही सर। आपको एक कहानी की तरह लगेगा जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन्स उस कहानी में बिल्कुल, आंसर बिल्कुल, बिल्कुल। आंसर जी सर, मिलते जाएगा और जी। आप रेगुलरली इंटरेस्ट लेके अटेंड उसको करेंगे। करते जाएँगे। यस काफ़ी सर। सारे स्टूडेंट्स को हिस्ट्री, ज्योग्राफी बोरिंग लगती होगी हाँ। लेकिन सर का सेशन अटेंड करके देखिएगा, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। लगेगा कि भाई सर पहले क्यों नहीं मिल गए? जब मैं स्कूल लेवल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ता था। जी सर, थैंक यू सर। तो ये सर यूपीएससी का हमारा एग्ज़ाम होता है ईएसी, हुँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज। हुँ, हुँ, अब सर इसको भी देखिएगा, संयोग देखिए, 18 और 19 को मैंने 2 सेशन लिए थे, हुँ, और 20 को ही दोनों के दोनों पेपर हुए थे। हुँ, हुँ। दोनों जगह मैंने जाके सर लाइव सॉल्यूशन भी करवाए थे। अच्छा। तो ये सर ये क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा गया था, ये आपकी जो डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है गवर्नमेंट की, हुँ, मॉनेटरी पॉलिसीज़, फिस्कल पॉलिसीज़, ये देखिए सर ये क्वेश्चन आया था यहाँ से। हुँ, और ये हमने एज़ इट इज़ कराया था सर, देखिए फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी,
ये हमने कराया था 19 तारीख को, पेपर आया सर आपका 20 तारीख को, वाह और ये गेट के जो मेन चैनल है हमारा गेट एकेडमी वहां पर। तो ऐसा नहीं कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे करा रहे हैं, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे हमने क्वेश्चन आंसर कराए ESC हैं का सर, जी सर, क्वेश्चन वहां पर भी ये आया हुआ है। तो सर ये एक क्वेश्चन हो गया। सर एक और क्वेश्चन ये देखिएगा, इसमें डायरेक्टली, ये तो डायरेक्टली था, सीधा सीधा पूछा गया था। जो इस 4.0 रहता है उसके 4 आउटकम्स यहाँ पर पूछे गए थे सर। सेम क्वेश्चन है 20 फरवरी को, इसको भी हमने लिया था 19 फरवरी। ये देखिए एज इट इज सर, ये देखिएगा, ये इस 4.0 के 4 इनिशिएटिव्स है, स्मार्ट लैंडिंग है, डेटा इनेबल्ड है, कोलैबोरेशन है, एंड आपका 24/7 बैंकिंग। सर क्वेश्चंस के आप यहाँ पे देखिएगा, ये सारी की सारी चीजें सेम दी गई है। डेटा से आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा नहीं है करके, तो इजिली सर यहाँ से जो जिस बच्चे ने ये वाली सेशन अटेंड किया होगा वो बिल्कुल इसको बनाया होगा सर। ये बिल्कुल जी सर। बहुत सही। हाँ। इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल। बार बार रिपीट करूंगा भाई कि अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी आपको चाहिए, जी सर। तो आपका लाइफ जो है वो उस डायरेक्शन पे बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोरिंग होती है ये चीजें इसलिए मैं नहीं अटेंड करूंगा, Yes. इसको छोड़ के जाऊंगा। ESC में टेक्निकल पार्ट बहुत ज्यादा होता है, Exactly. लेकिन नॉन टेक पार्ट जो है वो आपका कट ऑफ डिसाइड करता है। Yes, sir. तो आप सेशन रेगुलरली अटेंड करिए। सर सिर्फ टिक मार्क करके नहीं जाते, बिल्कुल है ना। सर जब बताते हैं तो पूरा, जैसे हम टेक्निकल में पूरा डिटेल में समझाते हैं, तो सर नॉन टेक को पूरी डिटेल में समझाते हैं। Yes, sir. और भी काफी सारे हैं, हम जी लोग सर। आगे सर की बातें सुनते हैं और देखते हैं। सर जैसे यूपीएससी की मैं बातें करता हाँ। हूँ, ज्यादातर सर मैंने इसलिए फोकस किया है, जब यूपीएससी जैसा जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है, क्योंकि सर बच्चे डरते हैं, यूपीएससी नाम सुनते ही डरते हैं। आप एज इट इज देख रहे हैं, ये सर रिसेंट है, ऐसा नहीं कि हम पुराना जमाने का उठा के ले आ रहे हैं। अभी सर अभी क्या चल रहा है, अभी हमारा अप्रैल है ना, ये अप्रैल के सर 10th अप्रैल का ये पेपर जो हुआ था। और ये देखिए, ये पूछा गया था कि भाई ये ब्रह्मोस मिसाइल एंड ऑल, ये कौन इसको, मतलब कहाँ पे सबसे पहले हम बेचने वाले हैं करके। सर इसको, इस सेशन को, ये सर मैंने जो कराया था, ये लगभग मैंने 15 जनवरी वाले जो सेशन था, 16 जनवरी को हमने करवाया था। तो बच्चों को ऐसा रहता है कि 3 से 4 महीने उनको लगातार मेहनत करनी होती है। जैसे सर ने कहा है 3 से 4 महीने रगड़ के करिए, एकदम बढ़िया सा बिंदास उसमें डूब जाइए, बढ़िया सा रम जाइए, डेफिनेटली आपका क्रैक होगा। तो जैसे कि सर अभी तक तो सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर की मैं बातें कर रहा था, लाइक एमसीक्यू पैटर्न में। तो सर बच्चों को मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी रहता है, स्लाइड के माध्यम से हम दिखाते हैं, ये पूरा डिटेल एनालिसिस रहता है, कितने कितने रुपए में भी बेचा जा रहा है सर, वो एक एक चीजें यहाँ पर बताई जाती है। लाइक यहाँ पर लिखा है $, 375 बिलियन। तो ऐसी सारी की सारी चीजें सर हम पूरे डिटेल में एनालिसिस करवाते हैं। देखो, हमारा जब बोर्ड में हम सब चीज दिखाते हैं तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। कभी कभार क्या चीजें होती है, विजुअलाइजेशन जो है वो चीजों को लंबे समय तक याद कराती है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई इमेज देखते हैं, आपको वो लंबे समय तक याद रहता है। जी। तो बस उसी इफेक्ट को हम हमारे बोर्ड में यूज करते हैं। डिजिटल बोर्ड का एडवांटेज एक्चुअली है ना, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो क्यों ना यूज करके आपको वो इफेक्ट दे कि आपको लंबे समय तक चीजें याद रहें। और ये मिसाइल वाली तो स्टोरी ऐसी है कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी आता है सर। जी, इंटरेस्ट आता है जी सर। सर इसके अलावा और यदि हम बातें करते हैं, फिर से यूपीएससी एनडीए का ही पेपर है ये। इसमें सर ये इसरो के जो अभी हेड जो बने थे, रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे। अब सर जैसे हेड बनते हैं तो कई बार हम किताबों में सिर्फ नाम पढ़ते हैं, लेकिन सर जितने भी जब पर्सन की जब बातें आती है तो मैं उनको चित्र लेके आता हूँ सर हमेशा, ताकि जब चित्र वो देखें तो बच्चों को जहन में याद रहे, अच्छा पहले ये जो शिवन जी थे ऐसे दिखते थे, अब सोमनाथ जी ऐसे दिखते हैं। और सर ये भी था आपका 16 जनवरी। तो बच्चों को मैंने स्टार्टिंग में बोला था सर, एक ही सेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो बात है जो यहाँ से फंस रही है, बोल सकते हैं इनकी भाषा में, है ना। अभी 18 फरवरी का हम देखें, हाँ अभी ये जनवरी का चल रहा है, 16 जनवरी का। यस सर। और उससे भी क्वेश्चंस आए हैं, 18 फरवरी के सेशन से भी क्वेश्चन आए। बिल्कुल जी सर। तो ये भी आया हुआ था आपका सोमनाथ वाला जो प्रश्न पूछा गया था, है ना सर। इसके अलावा ये तो काफी इंपॉर्टेंट था सर। ये इस क्वेश्चन जब मैं एक सेशन लेके आया था तो बच्चे ने बोला था सर, ये एक बच्चे ने कमेंट किया था सर, ये सब क्वेश्चन कहाँ आता है, कहाँ पूछा जाता है सर, मतलब ये सैंडल वेंडल का कहाँ करा रहे हो। तो सर मैंने इनको कैसे याद कराया था, याद करिए इस समय ना, ये क्वेश्चन देखिएगा सर, यूपीएससी एनडीए अगेन 10 अप्रैल का क्वेश्चन है ये। और अगेन सर ये देखिए, पुष्पा मूवी तो आपने देखा होगा, उसमें बहुत ज्यादा चल रहा था। और सर पुष्पा मूवी में ही ना ये रेड सैंडलवुड का चर्चा हुआ था, तो मैंने सोचा बच्चों को कनेक्ट कर दूं। तो एक बच्चे ने बोला था, अरे सर आप मूवी से जबरदस्ती कनेक्ट कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो करके। अब देखिए सर, ये टाइम पास लगा उनको या फिर उनका काम आया। तो जब मैंने इनको करवाया था सर, ये अभी देखिए इंडेंजर्ड कैटेगरी में, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया यहाँ पर देखिए, इंडेंजर्ड कैटेगरी करके। तो सर ये भी 16 तारीख का है, तो 16 तारीख के 3 क्वेश्चन हो गए सर, जो कि ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मतलब जिन बच्चों ने 16 तारीख वाला सेशन अटेंड किया होगा, फिर उनको तो सर नहीं आ पा रहे सेशन एक दिन का क्वेश्चंस कितने फंस रहे, कितने सारे आ रहे हैं।
मतलब आप एक दिन भी अटेंड कर लेते तो भी फायदा हो जाता। एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ मैं सर। ये तो केवल उदाहरण है, ये मतलब इतने सारे हमारे पास सर एग्जाम्स हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सर, ये कोड वाले क्वेश्चंस की हम जो बातें कर रहे थे, वन लाइनर नहीं रहते सर कोड में, जैसे 1 और 2 दे दिया, अब आपको चूज करना रहेगा। तो सर इसको भी पता है, अब सोचिए सर, इतने लोगों को पुरस्कार मिला है और इसमें नाम किसका किसका है, नीलमणि फुकन जूनियर और दामोदर मौजो। देखिएगा सर, और जो मैंने करवाया उसमें भी सिर्फ इन्हीं दोनों को लेकर आया सर। देखिएगा, नीलमणि फुकन और दामोदर मौजो, मैंने भी सिर्फ 2 लोगों को कराया है। ऐसा नहीं सर, इस समय बहुत से लोगों को मिला था, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कराता हूं सर। जो मेन जो न्यूज़पेपर्स रहते हैं, जो कि चर्चित रहते हैं, जो आते हैं, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स, यस एग्जैक्टली, है ना, तो उसको हम बाद में बताएंगे सर, यहाँ पर नहीं बताएंगे। उसकी चीजें हम लोग बाद में करेंगे। आपको पहले ट्रस्ट ये बनाना है कि हम जो करवा रहे हैं उस पर आप आइए। ऐसे बोलते हैं ना सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। तो वही चीज है सर, ये प्रत्यक्ष है, आप बिल्कुल इसका प्रमाण देखिए यहाँ पे। तो ये चीज भी हमने कराया था। और सर ये जो सेशन लिया था हमने दिसंबर 12 का, ये है ना, दिसंबर 12 का, ये मतलब सर रिसेंट का है, ऐसा पीछे जा रहे हैं, दिसंबर 12 का जी सर। और ये वहां पे पूछा गया है। तो एग्जैक्टली जो 2 चीजें यहाँ पर पूछा है, देखिए ये आपका नीलमणि फुकन एंड दामोदर मैजो सर में सेम चीज मैंने कराई है सर। 57 भी आपको दिख रहा होगा, 56 भी दिख रहा होगा, मतलब वर्ड टू वर्ड जिसको हम बोलते हैं ना, कुछ भी इधर नहीं कुछ भी उधर नहीं, वो चीज है। इसके अलावा सर जैसे ये एक एग्जाम था, इसमें भी आपका ये सर आपका यूपीएससी सीडीएस का है ये। तो सीडीएस भी आपका ये हुआ था सर एग्जाम। इसमें पूछा गया था अनिल मेनन के बारे में, अनिल मेनन कौन है, क्या है, कैसे करके। तो सर ये नासा वाला जो मैंने कराया था, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो सर मैं सबसे ज्यादा फोकस इस चीज पे करता हूँ, जब लेकर आ रहा हूँ तो इनका कम से कम फोटो दिखाऊं मैं, कैसे दिखते हैं इन लोग, याद रहती है। हाँ, नाम तो हमने पढ़ लिया, फोटो में सर ये पीछे झंडा दिखेगा, ये नासा का ड्रेस पहने हुए इनको दिखेंगे, तो कम से कम वो चीज बच्चों को, अच्छा इसने नीला कलर का ऐसा ड्रेस पहना था, या फिर एरोनॉटिकल वाला जो इन लोग रहते हैं, तो सर बच्चों को वो चीजें याद रहती हैं कम से कम। बिल्कुल। जैसे मैंने मनिका बत्रा की मैंने बातें कर ली, अर्चना गिरीश की मैंने बातें कर ली, ये सब प्लेयर्स हैं सर। यदि मैं उनको हॉकी पकड़े हुए दिखाऊंगा फोटो में, तो उनको लगेगा कि हाँ ये हॉकी प्लेयर है सर। यस, मैंने टेनिस मतलब रैकेट पकड़े हुए दिखाऊंगा तो उनको लगेगा ये टेनिस प्लेयर है, ऐसा। तो अब सर जैसे सिर्फ हमने नाम याद रख लिया, जैसे हमने मिताली राज की हमने बातें कर ली सर, तो मैं अगर उसको हैट पहने हुए बैट बल्ला पकड़े हुए दिखाऊंगा, तो समझ आएगा बच्चों को, अच्छा ये क्रिकेटर है, बोलने की नीड नहीं होगी। और यदि मैच द कॉलम में आएगा कि भैया कौन कौन से खेल से संबंधित है, तो सर बच्चे इजीली उसको कनेक्ट कर जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, पिक्चोरियल जो रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सर ऐसे तो हम बताएंगे तो पूरा सेशन इतना लंबा हो जाएगा, इतने सारे सेशन को अब लंबा नहीं करते, हाँ, आपको सिर्फ कनेक्शन दिखाने का हमारा एम था। वही और इसी तरह की टेक्निकल का भी दिखाएंगे। बिल्कुल। और आप समझ जाइए कि अद्वैत एजुकेशन में जो क्लासेस चलती है, चाहे वो पेड में हो चाहे यूट्यूब में हो, आपको अटेंड करना है बेटा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप डेडिकेटेड है, आप फोकस्ड है। एक्चुअली ये सब चीजें हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ अटेंड करना चाहिए। दूसरी बात, आपको ये समझ में आए कि पढ़ाई करने से एग्जाम निकलती है ना। काफी लोग ये सब सोचते हैं कि भाई क्यों ही पढ़े, कुछ और काम कर लेते हैं, डिप्लोमा करे, इंजीनियरिंग करे, लेकिन कहीं और ज्वाइन कर लिए, बोले नौकरी नहीं है। एक्चुअली नौकरी होती है, आपको सिर्फ एक एफर्ट उस डायरेक्शन में डालने की जरूरत पड़ती है। और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी मेंटर्स एक्सपीरियंस्ड है उसका हेल्प लीजिए और उसके बाद तैयारी करिए, ताकि कम समय में आपकी तैयारी बेस्ट हो जाए। तो इसलिए हम सेशंस चलाते हैं आप सबके लिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हैं, दिखाते चलेंगे तो पूरा बहुत सारे हैं। सर ने पूरे कटिंग्स बना लिए हैं जी सर। और सर का सेशन के बारे में उसी सेशन की हम बातें कर रहे थे सर कि अच्छा। ये सेशन जो रहता है, जिसको हम वीकली तौर पे लेते हैं, और अभी कुछ कोशिश भी है, यदि कभी डेली चलाने का हुआ तो चलाएंगे। लेकिन सर ये सफिशिएंट है, क्योंकि आपको जैसे हमने दिखाया और बच्चों को भी हमने बताया, वीकली करंट अफेयर्स भी यदि हम जैसे कई बार रहता है सर, बच्चों के पास समय नहीं रहता, जैसे कि आपने बताया टेक्निकल इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको सारी चीजें डील करनी होती है, तो बच्चों के पास समय नहीं होता कि सर रोज रोज कर सके। तो उनसे दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि सर संडे को आइए। संडे का समय जनरली 12 बजे रहता है, कभी टाइमिंग थोड़ी चेंज होती रहती है। सेशन रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहता है? रिकॉर्डेड रहता है सर, पहले हम लाइव ले लेते हैं, लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड रहता है, बच्चे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां पर जाके बिल्कुल देख सकते हैं। और ये सारी की सारी जानकारी करंट सफारी के नाम से आएगा सर, करंट सफारी पे तरुण सर सर्च करेंगे तो उनको ये चीजें मिल जाएंगी अद्वैत एजुकेशन के। ठीक है, तो हमने बता दिया कौन सा सेशन आपको अटेंड करना है, कहाँ से अटेंड करना है। बस यूं ही लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप अपने लिए कीजिए, एक सक्सेसफुल स्टोरी अपना क्रिएट कीजिए। आपका भी नाम तरुण सर यहाँ पे एक बार लेंगे जरूर, आपकी भी फोटो दिखाएंगे, और जो आगे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आपसे मोटिवेट होंगे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं, और अद्वैत एजुकेशन की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट।
और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।